मामला इस तरह से खत्म होगा, 10-1 पर जाएगा या 9-2 पर जाएगा, कहना कठिन है। एक टिप्पणी लेंगे छत्तीसगढ़ के हमारे साथियों की। सबसे पहले आदित्य, आप बताइए, आप अगर फिंगर क्रॉस करेंगे तो किन 2 सीटों पर करेंगे कांग्रेस के लिए? देखिए शरद जी, मेरा मानना है जहां जहां लोकसभा चुनाव था लगभग हर जगह जाने का मौका मिला। मेरा अभी भी प्रेडिक्शन यही है, 10-1 का आंकड़ा मेरे सामने नजर आ रहा है। एक सीट वो भी प्लस माइनस हो सकती है। उन सीटों में जिक्र करूं तो कोरबा और कांकेर, एक ही डाउटफुल सीट है, या कोरबा या कांकेर, जिसमें कांग्रेस बढ़त ले सकती। बाकी सब सीटों पर देखिएगा जैसी जैसी 12-1-2 बजे के आसपास जब 17-18-20 राउंड की गिनती हो जाएगी, निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी 10 सीटों के आसपास छत्तीसगढ़ में नजर आएगी। हो सकता है वो 11 भी हो जाए, लेकिन फिलहाल एक ही सीट फंसती हुई नजर आ रही है, कोरबा ऑब्लिक कांकेर। राजनांदगांव में देखिए भूपेश बघेल वापस पीछे हो गए। सबसे बड़ा कारण था, देखिए बाकी जगहों की बात नहीं करूंगा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जो संविधान में परिवर्तन और आरक्षण खत्म करने की जो मुहिम एक कांग्रेस ने चलाई कि ये एनडीए कर सकती है, भारतीय जनता पार्टी कर सकती, इसका एक व्यापक असर कम से कम यूपी में तो देखने को मिल रहा है, जो अभी तक का एनालिसिस यूपी में नजर आ रहा है। क्योंकि देखिए यहां पर मैं देखूं तो यहां पर कैंडिडेट के साथ साथ नरेंद्र मोदी का चेहरा काफी काम किया है, लेकिन बाकी जगहों की बात करूं, जो कि इंडिया अलायंस 225 के आसपास जा रहा है, 200 क्रॉस कर रहा है, मतलब बहुत साफ है। 1 लाख रुपए महिलाओं को देने वाला, किसानों की बात कहने वाली, और तीसरी महत्वपूर्ण चीज संविधान और आरक्षण की जो बात राहुल गांधी ने की है, उसका व्यापक असर देखने को मिल रहा है। यह आपने बड़ी महत्वपूर्ण बात की आदित्य। संजीव शुक्ला जी हमारे साथ हैं, छत्तीसगढ़ कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन। सर, बहुत स्वागत करता हूं। और बड़ी अच्छी खबर आपके लिए ये है कि पहली बार ऐसा लग रहा है कि 100 का आंकड़ा पार कर लेगी पूरे देश में कांग्रेस अकेले अपने दम पर। 2019 में करीब करीब 54 सीटें थी और 14 में 44 थी, और बड़ा तंज झेला है कांग्रेस ने इसके लिए। इस बार भी कहा जा रहा था कि बहुत 40 में भी, 40 से भी नीचे जाएगी, लेकिन कांग्रेस ने दम लगाया है। छत्तीसगढ़ में भी 10-1 के आंकड़े की बात हो सकती है, या एक आध सीट और भी मिल सकती है। क्या प्रतिक्रिया है पहली आपकी, संजीव शुक्ला सर? जी, आपके चैनल के माध्यम से सभी व्यूअर्स का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत प्रणाम। ये जो जीत है वो जनता की जीत है। मैंने 3 दिन पहले जब एग्जिट पोल आए थे, उस दिन भी मैंने वीडियो बनाया था, और वीडियो बनाकर मैंने उसको प्रसारित किया था कि ये जो एग्जिट पोल है, ये मन की बात करने वालों का एग्जिट पोल है, जन की बात करने वालों का, यानी कि जनता का एग्जिट पोल आज 4 तारीख को आना है, और उस दिन स्थितियां विपरीत होंगी। और आज आपके चैनल के माध्यम से हम देख रहे हैं, पूरा देश देख रहा है कि आज स्थितियां विपरीत हैं। जिस चेहरे का नाम लेकर के लोग, ये बीजेपी के लोग ये कहते थे कि आप बाकी प्रत्याशियों को मत देखिए, सिर्फ इस चेहरे को देखिए, आज जनता ने उस चेहरे को भी कई राउंड में पीछे रखा है। ये जनता का मैंडेट है, ये है जन की बात, ये है जनता का आक्रोश। और ये आक्रोश एक दिन का नहीं है, ये आक्रोश 10 सालों का इनका रिपोर्ट कार्ड जो था उसमें ये फेलियर साबित हुए, ये उसके कारण हुआ है। 10 साल पहले भी मोदी जी जिन बातों को लेकर के चुनाव में वोट मांग रहे थे, आज 10 साल बाद भी उन्हीं बातों को लेकर के पुनः वोट मांगने आए, ये आक्रोश उसका है। 10 साल पहले मोदी जी ने कहा था कि स्वामीनाथन की सिफारिशों को लागू करेंगे, किसानों की आय दोगुनी होगी। ना सिफारिशों को लागू किया, ना किसानों की आय दोगुनी हुई, और लेकिन उसका परिणाम ये रहा कि 700 छत्तीसगढ़ से आप क्या उम्मीद कर रहे हैं? देश में भले ही कांग्रेस की सेंचुरी लगती दिखाई दे रही है अभी तक शुरुआती रुझान में, लेकिन छत्तीसगढ़ में 10-1 का आंकड़ा दिखाई दे रहा है, तो वहां से कितनी उम्मीदें कांग्रेस कर रही है? देखिए, अभी मैं रिजल्ट्स पे अभी पूर्णता इसलिए नहीं आ रहा हूं क्योंकि अभी शुरुआती रुझान है। क्लियर 1:30-2 बजे तक सारी चीजें आपको सामने क्लियर होंगी। आगे होना, पीछे होना, ये लगातार क्रम जारी है। कहीं पर कभी हम कांकेर में भी आगे हो जा रहे हैं, कभी हम कोरबा में भी आगे हो जा रहे हैं, इसके पहले भूपेश बघेल जी आगे थे। तो ये आगे पीछे का क्रम जारी रहेगा। 2-2:30 बजे तक सारी स्थितियां क्लियर हो जाएंगी। लेकिन जो जनता का जो आक्रोश है, मैं उसकी बात कर रहा हूं। आज जो जनादेश आया है, जनता का आक्रोश था 10 सालों का, जिसमें मोदी जी की सरकार फेलियर साबित हुई। चाहे वो युवाओं के मामले में हो, चाहे रोजगार के मामले हो, चाहे किसानों के मामले में हो, चाहे महिलाओं की सुरक्षा के मामले में हो। जी निशिकांत जी। जी सर जी, हमारे भाई ने बताया बात कि पूरे देश के परिणाम पे तो उन्होंने टिप्पणी की, लेकिन छत्तीसगढ़ के परिणाम में कहा कि अभी हम इंतजार करना चाहते हैं। विषय यही है, देखिए 10/1 जो दिखा रहा है, वास्तव में आदित्य जी ने जो कहा
11 के 11 सीटें पहली बार अटल जी के द्वीप स्वप्न को साकार करने जा रही है भारतीय जनता पार्टी, और छत्तीसगढ़ प्रदेश की जनता ने शानदार आशीर्वाद दिया है। और जो ये रुझान में हमको 291 अभी दिखा रहे हैं, तो उत्तर प्रदेश, कर्नाटक और राजस्थान और महाराष्ट्र, यहाँ पे रुझान में अभी हम कम हैं। समय बीतने दीजिए, ये भी परिणाम बदलेंगे और शानदार और ऐतिहासिक जीत की ओर भारतीय जनता पार्टी बढ़ रही है। अगर जनता का परिणाम ये है तो ये भी स्वीकार है, लेकिन अभी भी हम सरकार बनाने की संख्या से आगे हैं। अगर संजीव जी ये बोल रहे हैं तो ये भी परिणाम हमारे फेवर में है, लेकिन जब 3 बजे 4 बजे तक ये सेटल होगा तो वास्तव में ऐतिहासिक परिणाम होंगे। शरद जी, सेटल होने की तरफ तो लगभग बढ़ चला है, लेकिन फिर भी हम 12-1 बजे तक रुकना चाहेंगे। बोल लीजिए शुक्ला जी, जल्दी से 30 सेकंड में जी। अब हाँ आदित्य, आता हूं आपकी तरफ भी। लोग 400 पार का नारा क्यों नहीं दे रहे हैं? 400 पार का राग अलाप रहे थे, अब 400 पार की हवा निकल गई। इस चुनाव में यदि कुछ टूटेगा तो रिकॉर्ड नहीं टूटेंगे साहब। इस चुनाव में इन लोगों का अहंकार जरूर टूटेगा। आदरणीय मोदी जी का अहंकार टूटेगा, बड़े नेताओं का अहंकार टूटेगा, जिनके अंदर में दम भर चुका है। चुनाव में आपने भी 295 की बात की थी, जब 400 की आप बात कर रहे हैं तो 295 आपकी भी बात होगी, और खम ठोक कर आपके यहाँ भी नेताओं ने कहा है 295 की, तो ये विवाद बहस का विषय नहीं है। चुनाव के पहले कभी नहीं कहा। जी जी, चलिए आदित्य, आप कुछ कहना चाह रहे थे जी। बिल्कुल, देखिए एक बड़ी अपडेट देना चाहूंगा शरद जी। बृजमोहन अग्रवाल दूसरे चरण के बाद 50,000 से ज्यादा मतों से आगे हो गए। देखिए रायपुर में वही बात थी, जीतेगा कौन, इस पर चर्चा नहीं हो रही थी, चर्चा सिर्फ इसी बात पर हो रही थी, बृजमोहन अग्रवाल क्या सुनील सोनी की 3.5 लाख 4 लाख की जो लीड थी उसको तोड़ पाएंगे, तो वो उसकी तरफ बढ़ते हुए 50,000 की लीड से बृजमोहन अग्रवाल रायपुर से बढ़त बनाए हुए। आप सबकी जानकारी में और आप सबकी विद्वान लोगों की जानकारी में एक चीज हमने बात की थी 3-4 दिन पहले, स्विंग स्टेट की। अमेरिका में 7-8 ऐसे स्टेट हैं जो आइदर डेमोक्रेट जाते हैं या रिपब्लिकन जाते हैं, यानी फ्लोटिंग वोटर्स हैं इन राज्यों में, और यही निर्णायक होते हैं कि सरकार अमेरिका में किसकी बनेगी। भारत में ऐसे हमने आधा दर्जन राज्य चुने थे स्विंग स्टेट के तौर पर। सबसे बड़ा जो राज्य है, सबसे बड़ी आबादी, सबसे अधिक लोकसभा सीटें, उत्तर प्रदेश, देखिए इसने स्विंग खेल दिया इस बार। दूसरा हमने राज्य चुना था महाराष्ट्र, स्विंग स्टेट, इसने भी खेल दिया। तीसरा हमने चुना राज्य बिहार, इसने भी स्विंग स्टेट खेला, और बाकी दक्षिण के राज्य थे केरल, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश। कर्नाटक चूंकि बीजेपी का प्रवेश द्वार है। आप देखिए 2 गलतियां हुई, शिंदे जी पे ज्यादा भरोसा, नुकसान। नीतीश जी को कंधे में बिठा लिया बीजेपी ने बिहार में, नुकसान। और उत्तर प्रदेश की जमीनी सच्चाई को प्रत्याशियों के माध्यम से बीजेपी समझने में विफल रही। अमेठी से रिप्लेस हो सकती थी स्मृति ईरानी, लेकिन इतना बड़ा चेहरा, राहुल गांधी को हराने का एक प्रेशर पॉइंट, तो बीजेपी इस बार उत्तर प्रदेश में शायद चूक कर गई। अमित शाह जी पूरे देश पर ध्यान देते रहे, लेकिन अगर बेहतर प्रत्याशी आते तो कम से कम अगर उत्तर प्रदेश, बिहार और महाराष्ट्र में बीजेपी अपनी भरपाई कर लेती तो उसके लिए कहानी आज 340-50 की हो सकती थी। जयप्रकाश जी, एक क्विक कमेंट आपका। हाँ बिल्कुल, बिहार में तो फिर भी उतना नुकसान नहीं है, देखा जाए 4-5 सीट ही पीछे चल रहा है एनडीए, लेकिन जो असली डेंट है वो उत्तर प्रदेश में है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में ये अनुमान लगाया जा रहा था कि 62 सीट थी जो पहले ही पिछले 2019 एक अपडेट और दे दूं, करीब 31,000 पॉइंट की, 3100 पॉइंट की सेंसेक्स में शेयर बाजार धड़ाम से गिरा है, और ये बता रहा है कि भैया हम खुश नहीं आए। 3100 पॉइंट अंकों की गिरावट हुई है सेंसेक्स में जी। हाँ, तो वो उत्तर प्रदेश का जो, उत्तर प्रदेश में जो नुकसान है वो उनको काफ़ी ज़्यादा है एक तरह से देखा जाए, और उसका कई कारण मुझे समझ में आते हैं। उनमें से एक तो जैसा कि अभी आदित्य जिक्र भी कर रहे थे कि ये जो संदेश था शुरुआती दौर में ही, जो इंडी गठबंधन है वो देने में, नीचे तक ले जाने में सफल रहा कि अगर भारतीय जनता पार्टी 400 सीटें इसलिए लाना चाहती है कि वो संविधान में संशोधन करेगी और रिजर्वेशन जो है वो छीन सकती है, तो उसकी वजह से जो मायावती का वोट भारतीय जनता पार्टी को मिला करता था वो इस बार समाजवादी पार्टी की तरफ गया है। और ऐसा भी लगता है जयप्रकाश जी कि जैसे मध्य प्रदेश में आपको याद होगा कि 2018 में करीब 1.25 लाख वोट बीजेपी के ज्यादा थे, लेकिन वो सीटों में नहीं बदल पाए। और मुझे लगता है कि फाइनल फिगर जब हमारे पास आएंगे इस देश भर के इस इलेक्शन में, तो कुछ राज्यों में बीजेपी का वोट प्रतिशत 2019 की तुलना में अधिक होगा, बट ये सीटों में नहीं बदल पाया।
हाँ बिल्कुल, मध्य प्रदेश में और उत्तर प्रदेश की राजनीति में बुनियादी फर्क है कि वहाँ जो कास्टिस्ट जो अलाइनेशंस हैं, अलायंसेज हैं, वो काफ़ी रोल प्ले करते हैं उस पॉलिटिक्स में। और दूसरा जो है मुस्लिम आबादी ज़्यादा है। सीनियर कैबिनेट मिनिस्टर प्रहलाद पटेल कुछ बोल रहे हैं, जयप्रकाश जी सुन लेते हैं। काफी 30,000 वोटों से मैं पहले दिन से कहता हूँ, मैं तो कहता था कि छिंदवाड़ा और राजगढ़ 2 ऐसी सीटें हैं जहाँ भाजपा जीतेगी। सर 226 सीटों पर भी बीजेपी ट्रेंड मतलब आगे चल रही है प्रदेश भर में। नहीं, ये विकास देखिए, मोदी जी के नेतृत्व पर देश की जनता का विश्वास है, ये लिखी गई पटकथा है, इसमें कोई संदेह नहीं। शुरुआती रुझान में बस सपा भी वहाँ पे उत्तर प्रदेश में ठीक ठाक। मुझे लगता है कि लोकतंत्र में जो परिणाम आएंगे हम हमेशा उसको स्वीकार करते हैं, लेकिन हम चाहते हैं हमें जो स्लोगन था तीसरी बार मोदी सरकार। सर अब की बार 400 पार का भी था, तीसरी बार मोदी सरकार। दिन पे तोहफा मिल रहा है आपको जनता का। अब निश्चित रूप से वैसे मैं जन्मदिन आमतौर पर नहीं मनाता हूं, लेकिन मैं ये मानता हूं कि एक सुखद अवसर है जब माननीय मोदी जी के नेतृत्व में तीसरी बार देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रचंड बहुमत के साथ बनने जा रही है। पूरे विश्व में जिस तरह से माननीय मोदी जी के नेतृत्व में भारत का मान सम्मान बढ़ा था, पूरे विश्व की निगाहें इस चुनाव पर थीं। और आज हमें खुशी है कि दुनिया में तो लोगों ने पहले ही मान लिया था कि माननीय मोदी जी के नेतृत्व में प्रचंड बहुमत के साथ फिर से सरकार भाजपा की बनेगी, लेकिन देश में विपक्षियों को ये मानने में कठिनाई हो रही थी। लेकिन आज जब जो परिणाम सामने आ रहे हैं वो साबित कर रहे हैं कि अब की बार 400 पार नारा नहीं था, ये जनता का विश्वास और जनता का आशीर्वाद था। मध्य प्रदेश में 29 में से 29 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतने जा रही है। छिंदवाड़ा जिसके बारे में एग्जिट पोल के अनुमान भी कहीं ना कहीं थोड़ा अटक रहे थे, लेकिन वो भी भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। सर अभी 223 सीटों पे ही आगे चल रही है बीजेपी। 223 सीटों पर आगे चल रही है, लेकिन मैंने कहा है कि परिणाम आने दीजिए और भारतीय जनता पार्टी जो कहा गया था वो पूरा करेगी। चलिए जय, मैं बता दूं, मेरे एक सीनियर साथी ने बड़ा अच्छा अपडेशन किया प्रहलाद पटेल जी की रिएक्शन के बाद। उनका कहना है कि नारा अब बदल गया है और नारा ये हो गया है कि अब की बार मोदी सरकार। और अब 400 पार की बात नहीं है, अब की बार मोदी सरकार। और सर ऐसा लग रहा है कि बदलती ऐसा आंकड़ों के साथ साथ अब नारे भी बदल रहे हैं, क्योंकि अभी तक जो 400 पार का नारा था वो अब की बार मोदी सरकार में कन्वर्ट हो चुका है। इस पर भी बात करेंगे, लेकिन जल्दी से एमपी बीजेपी की जो बड़ी लीड्स है उन पर नजरें डाल लेते हैं फटाफट से। आपको स्क्रीन पर आप